हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज बहुत दिनों बाद हम देख रहे हैं बीएससी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बीएससी पार्ट 2 2021 हिंदी भाषा का सॉल्व क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ए वाला आंसर देखेंगे। समाज के उत्थान में युवकों के दायित्व विषय पर आचार्य नरेंद्र देव के विचार लिखिए। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं, युवकों का समाज में स्थान निबंध का केंद्रीय भाव। ठीक है, चलिए देखते हैं। आचार्य नरेंद्र देव ने इस निबंध में पुरानी पीढ़ी की तुलना में नव युवकों की नई पीढ़ी को अधिक महत्व देते हुए, ठीक है, जो पुरानी पीढ़ी है उनको थोड़ा कम महत्व दिया है, नया पीढ़ी को अधिक महत्व, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आचार्य जी के विचार में युवक शक्ति के भंडार होते हैं। उनमें शौर्य, साहस, पराक्रम अर्थात कुछ कर दिखाने की भावना बड़ी प्रबल होती है। वे नूतन समाज मतलब नए समाज की रचना करने तथा प्रचलित सामाजिक पद्धति को तोड़ने में समर्थ होते हैं। युवकों के सहयोग के बिना समाज में किसी भी प्रकार की क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि युवक होंगे तो क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। युवक आदर्श प्रिय, निर्भीक, साहसी मतलब वो डरते नहीं हैं, साहसी होते हैं, लग्नशील होते हैं। युवकों की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे परिस्थितियों परिवेश के अनुकूल अपने आप को बदलने और समायोजित करने में सक्षम होते हैं। मतलब जैसा भी कंडीशन हो, जैसा भी हालत हो, वो अपने आप को बदलते हैं, उसके अनुसार ढाल लेते हैं। वे भाव प्रवण भी होते हैं। उनमें सांसारिक विषयों के प्रति अधिक मोहमाया भी नहीं होती। ठीक है, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, थोड़े मोहमाया होता है उनमें, तो इनमें नहीं होता है, आसानी से छोड़ देते हैं मोह माया। इसलिए सामाजिक हित के सर्वोच्च त्याग करने के लिए भी शीघ्र प्रस्तुत हो जाते हैं। ठीक है, शीघ्र प्रस्तुत होते हैं। इस निबंध के रचनाकार आचार्य कौन है? नरेंद्र देव हैं। अपने विचारों की मौलिकता, चिंतन की गंभीरता तथा कथन की स्पष्टता के कारण, ठीक है, वो कैसा चिंतन करते हैं, कैसे विचार करते हैं, उन सब विशिष्ट स्पष्टता के कारण बुद्धिजीवी एवं मनुष्यों के मध्य उनका नाम विशेष चर्चित रहा है। उनमें दीर्घ राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर उन्हें भारतीय समाज में त्रुटियां दिखाई पड़ी थी। ठीक है, उनका उल्लेख इस निबंध में किया गया है। वर्तमान पीढ़ी के उत्तरदायित्वपूर्ण नीति के संबंध विचार करने पर उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया था उसे युवकों का समाज में स्थान शीर्षक निबंध में व्यक्त करते हुए वे यह घोषणा करते हैं कि जब तक पुरानी पीढ़ी के युवकों को असमर्थ, अविश्वसनीय, अनुत्तरदायी और नालायक समझती रहेंगी। देखो, समझते हैं ना नई पीढ़ी के लोग, हम लोग कि नालायक हैं, विश्वास के लायक नहीं है, समझते हैं, नशेड़ी समझते हैं। तो ऐसा आप यदि समझते रहते हो तो तब तक समाज में आदर्श अथवा अभिष्ट की स्थापना नहीं हो सकती। इस निबंध के माध्यम से आचार्य जी ने युवकों को एक मर्यादा अथवा संहिता के अंदर रहने का निर्देश दिया। भाई, एक मर्यादा में भी रहो, ये भी आदेश दिया है, ताकि वे अपने निहित में मतलब अपने हित में शक्ति, साहस, तेज और आदि से परिचित हो सकें। संक्षेप में प्रस्तुत यह निबंध युवकों और वृद्धों दोनों के लिए पठनीय एवं मनन करने योग्य है। मतलब पढ़ने योग्य है, विचार करने योग्य है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार पुरानी पीढ़ी, ठीक है, वृद्ध वर्गों की विचार क्या प्रस्तुत किए थे वो बताइए। तो 2021 में तो ये क्वेश्चन आया है ना। तो धन्यवाद गाइस। 2 किलोमीटर पैदल चल के आने के बाद ये वीडियो बनाई हूँ, तो गाइस कम से कम इतना सा सपोर्ट कीजिए, एटलीस्ट शेयर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको ऐसी ही वीडियो और मिलते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।